मेरा नाम यारिन शाहदोलू है। इस मामले से भी निमट लूंगी मैं। किसी कोने में बैठकर आंसू नहीं बहाऊंगी। सजा देंगे मुझे तो दीजिए, मुझे कमरे में बंद कर देंगे तो कर दीजिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं हर चीज से निमट लूंगी। मैं नसू शाहदोलू की पोती हूं, यारिन शाहदोलू। नसू, तुम पूरी रात यहीं बैठे सोए भी नहीं। यार, अपने साथ ये जुल्म न करो। हमारे बड़े भी सख्त थे, तुम तो जानते हो यूसुफ। मैं भी सख्त हूं, कभी रहम नहीं आता मुझे। शाहदोलू खानदान का सरबराह हूं मैं अब, वो सरबराह जो ताकतवर है। एक ऐसा ताकतवर इंसान हूं जिसके पास बेतहाशा दौलत और इज्जत है। कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज तक कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन अब बहुत मजबूर हो गया हूं यूसुफ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद को इतना मजबूर कभी नहीं पाया। अपने खानदान को कैसे एक करूं, कैसे सबको मुश्किल से निकालूं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, क्योंकि तुम समझदार हो। लेकिन तुम सबसे पहले अपने दिल को साफ करो, कोई बुराई ना हो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक खिजर भी ठीक हो जाएगा। रयान अपने बाप को बेगुनाह साबित करने के लिए खंगाल रही है माजी को। मुझसे पूछ रही थी वो कि बाबा के हवाले से जो जानते हैं वो बता दें। तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या है यूसुफ, क्या कह सकता हूं मैं? मेरे पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं यूसुफ। पता है, मुझसे भी सुनार का पूछा था, समझ नहीं आया था, लेकिन अंदाजा हो गया था कि वो माजी को ढूंढ रही है। सबसे पहले हमें अपने उस माजी को दफन करना होगा यूसुफ। इसी में हम सबकी बेहतरी और खिजर की भी। तुम जो कुछ जानते हो बताओगे नहीं क्या? मैं कैसे बता दूं उसको? कितनी मुश्किल से सब कुछ छुपाया है उससे मैंने। खिजर उस भयानक वाकये के बाद कितने ही महीनों में होश रहा है, कुछ भी याद नहीं उसको, लेकिन वो माजी की खोज में लगा हुआ है। अगर उसे जरा सा भी कुछ पता चला तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो इस सब चक्कर में पड़े, वो दूसरी बार मरने से बचा है। खिजर को खोना नहीं चाहता मैं, उसे कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। वो राज मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। ये लो मेरी बच्ची, काफी गर्म है, ध्यान से खाना, कहीं मुंह ना जल जाए। थैंक यू सो मच। आप परेशान ना हो। अल्लाह हमेशा मेरी बच्ची को खुश रखे। सुबह बखैर तमाम खवातीन को। यूसुफ साहब आपको भी। क्या आप कॉफी पियेंगे यूसुफ अंकल? हाँ, बहुत शुक्रिया हनीफा। वैसे मैं कॉफी पीने ही आया था, अगर आप लोग भी साथ पियेंगे तो। नहीं नहीं, मसला क्या होना है,
मैं अभी बना देती हूँ, आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं अभी लेकर आई। वैसे मुझे आपका बहुत ख्याल है, आप बहुत काम करती हैं। अगर आप कहें तो मैं खुद बना कर ले आता हूँ। बताइए बर्तन कहाँ हैं? ये लीजिए ये। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, वो कॉफी उधर रखी है। अगर आप कॉफी बनाती तो उन्हें किचन से बाहर जाना पड़ता, और मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि ये खुद कॉफी क्यों बना रहे हैं। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। चलो खैर है, अब दूसरी दाल पका लेना। ओ, अरे ये क्या हो गया? नहीं, आप रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं साफ कर दूंगा। ओह, रुके। जरा चूल्हे पर भी नजर डाल लीजिए, जल रहा है। अरे आप रहने दें, मैं कर दूंगा। अरे आपका तो हाथ जल गया, मैं अभी मरहम ला के लगाती हूँ। अरे जरूरत नहीं है, पानी में हाथ रखूंगा, सही हो नहीं, जाएगा। पानी से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ ये मरहम आपके जख्म को जल्दी ठीक कर देगा। मैं अभी लेकर आई। अरे ठीक तो है ना? हाँ बेटी, ठीक हूँ। बेटी अगर तुम्हें कोई काम था तो मुझे बुला लेती, खुद क्यों आई? मैं खिज़र बेटे के लिए दवाई लेके आ ही रही थी कि यूसुफ साहब का हाथ जल गया, तो मैंने कहा इस पर मरहम लगा देती हूँ, तो फिर उसके बाद दवाई ले जाऊंगी। ठीक है? हाँ चलो ठीक है, मैं आती हूँ। निगार अम्मा। हाँ बेटी। आप इस हवेली में कितने अरसे से काम कर रही हैं? मुझे याद नहीं, हम लोग कब से हैं यहाँ पर, इस बात को काफी टाइम गुजर गया। खिजर साहब और दिलशा को कभी साथ में देखा था आपने? नहीं, मैं उन लोगों के बाद आई थी बेटी, मगर मैंने हमेशा यही सुना कि खिज़र एक लड़की से प्यार करता था जो बाद में मर गई। इसके अलावा क्या कुछ जानती हैं आप? बेटा मैं सिर्फ यही जानती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। खिजर, कैसी तबीयत है? ठीक हो ना? ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं बाबा, पहले से तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। बहुत रहम किया अल्लाह ने हम पे, ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। बेटा रेहान नजर नहीं आई, सुबह से नाश्ते के लिए भी नहीं आई, तुम्हें पता है कहाँ है? बाबा हमने कुछ दिनों के लिए उसे बाहर घूमने फिरने के लिए भेज दिया है, आप परेशान ना हो। हमने सोचा दूर रहने से उसका दिल बहल जाएगा। बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको अकेले नहीं भेजना चाहिए था। नहीं बाबा, हमने उसे अकेले नहीं मलाइका के साथ भेजा है। वाह, आज की चाय तो बहुत जबरदस्त बनी है। रहने दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। हाँ बस आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रही हो? कोई आने वाला है क्या? अच्छा, वो गाड़ी मीरान की है ना? वैसे उसे कैसे पता हम यहाँ हैं? तुमने उसे बताया है ना? मैंने कुछ नहीं बताया उसे।
मगर अब बताऊंगी कि मेरे बाबा बेकसूर हैं, और सिर्फ उसे ही नहीं पूरी दुनिया को बताऊंगी। मीरान के साथ मिलकर? हाँ, मगर सबसे पहले उसे बताना है, उसे समझाना है कि सच है क्या। हेलो मलाइका। हेलो। तैयार हो तुम रेहान? हाँ, तैयार हूँ। चलो चलते हैं। सच जानना चाहते हो? चाहता हूं, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं नहीं रुकूंगा अब। मैं भी नहीं रुकूंगी अब। मलाइका, हम मस्ताक तक जा रहे हैं, रात हो जाएगी आते आते हमें। मास्टर जिब्रान से मिलना जरूरी है। हाँ ठीक है, अगर नहीं जाओ तो ज्यादा अच्छा है। यार क्यों टोक रही हो तुम? जाना जरूरी है। दुआ करो जिस काम से जा रहे वो हो जाए। ठीक है, डर लग रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। आज बहुत थक गई हूँ। अपने घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब ये घर पहले जैसा नहीं लग रहा। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। ना ही ये घर और ना ही इस घर के लोग। अब यारेन को ही देख लें, अपनी माँ पर गई है। दोनों माँ बेटियां कुछ ना कुछ प्लान करती ही रहती हैं। मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ, इधर बैठो मेरे पास। शाबाश। लीमो किससे डाला? कितना कड़वा टेस्ट आ रहा है। कितना गंदा टेस्ट होगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ गुल खानम, मुझे भी कहवे में लीमो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम जानती नहीं हो हनीफा, जो लोग लीमू पीते हैं वो कभी मोटे नहीं होते, क्योंकि लीमू जिस्म की सारी चर्बी को पिघला देता है। ये मोटापा कम करने का राज है जो तुम नहीं समझ सकती। इसकी जुबान भी सिर्फ हमारे आगे चलती है, अपनी बेटी के आगे बिल्कुल नहीं चलती। क्या कहा तुमने हनीफा? मैं पूरी तरह से सुन नहीं सकी। मैं तो कह रही थी चाय पीकर काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम उस वक्त काम करोगी, है ना हनीफा? पता है कमरे के अंदर जो जाले हैं ना, उन जालों की मकड़ियों ने सलाम दिया है तुम्हें, और कह रही थी कि हनीफा से कहना कि आके हमारा हालचाल तो पूछ लिया करे। अब जल्दी से झाड़ू उठाओ और पूरे घर की सफाई करो, और साथ में झाड़ू अपने ऊपर भी फेर लेना, इस तरह तुम्हारी नजर भी उतर जाएगी। सफाई वाली बात तो ठीक है, लेकिन नजर वाली बात मुझे समझ में नहीं आई है। वैसे भी आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझसे ज्यादा आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। निगार जी, ऐसा करो कि तुम गुल को लेके किचन में जाओ, इसे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो इसे। ठीक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, जरा गौर से सुनना हनीफा। तुम अपने दोनों कान अच्छी तरह से खोल लो। एक दिन एक सांप आया, उसने मेंढक से कहा, मेंढक भाई, मुझे दरिया के दूसरी तरफ जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे दूसरी तरफ ले जा सकते हो? तो मेंढक ने उसे मना कर दिया और ये कहा कि तुम तो सांप हो, तुम तो मुझे खा जाओगे। सांप ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की और वादा भी किया, तो हुआ यूं कि मेंढक उसकी बातों में आ गया और मान गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेंढक ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया पार करने के लिए चल पड़ा, और जब बीच दरिया में पहुँचे तो सांप ने उसे काट लिया। देखा तुमने मेंढक ने क्या बेवकूफी की, एक मामूली सांप पर उसने भरोसा किया। ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि डसोगी नहीं, लेकिन तुमने कोशिश की बिल्कुल एक सांप की तरह। लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी ले डूबूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी गलती मत करो, वरना हनीफा तुम भी डूब जाओगी। मेरा ख्याल है तुम समझ गई होगी। जानती हूँ 2.5 ग्राम भेजा है तुम्हारे पास।
ऐसा बोलकर आप मेरा दिल तोड़ रही हैं, क्योंकि मैं कोई मामूली सांप नहीं हूँ, एक खतरनाक नागिन हूँ। सही कहा, खतरनाक नागिन हो। लेकिन तुम शायद भूल गई, नागिन को काबू करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। जो खेल तुम खेलना चाहती हो, उस खेल की मैं पुरानी खिलाड़ी हूँ। एक बात सुनो, अगर मैंने खेल खेलना शुरू कर दिया ना, तो मेरे साए से भी तुम डर के दूर भागोगी। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। अब जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। ओह, अपने लिए कितनी अच्छी चाय बनाती हो। अब जाओ, मेरे लिए एक कप ऐसी ही चाय बना के लाओ, जरा जल्दी लाना। जी जी बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। बस देखती जाएं आप। क्या बात है? हाँ देखा बेबी, किसी को कैसे समझाया जाता है तुम भी सीख लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें धमकी ही देते रहेंगे। इन लोगों को कम नहीं समझता, बहुत चालाक हैं ये लोग। अरे लात क्यों मार रहे हो? ओए माशाअल्लाह, ये तो खिलाड़ी बनेगा। क्या कह रही हो हनीफा? पहली बार लात मारी है ना? हाँ। ओह, आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं खानदान खानम। मैंने एक बार कहीं से सुना था, जब बच्चा पहली बार लात मारता है ना, और उस वक्त जो उसके सामने होगा, बच्चा बिल्कुल उसी की तरह होगा। हाँ, मतलब कि बच्चा बिल्कुल मेरी तरह होगा। अब तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही मैं परेशान हूँ हनीफा, और ना ही ये बच्चा तुम्हारी तरह होगा। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। तौबा तौबा अल्लाह, इसके जैसा नहीं बनना। मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर के लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना, खास तौर पर हनीफा जैसा। सिर्फ मेरे जैसे बनना है। तुम यहाँ रुको, मेरा वेट करना, मैं आता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं भाई। गुड इवनिंग मेरे भाई। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जिब्राइल नाम के उस्ताद हुआ करते थे, सुनार का काम था उनका, लेकिन काफी अरसा हो चुका है। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? जी जी जानते हैं। कौन है जिसको जिब्रान उस्ताद का नहीं पता? जबरदस्त, कहाँ मिल सकता हूँ मैं उनसे? यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, पहला चौक छोड़कर दूसरे चौक से सीधे हाथ पर मुड़ना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक मिनट रुकें जरा। नहीं मेरे भाई, यकीन करो बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट रुक जाएं, अभी तैयार हो जाएगा, ये देखना। जल्दी आओ मीरान। ये ले जनाब, उम्मीद है आपको पसंद आए। बहुत शुक्रिया। रहने दें, ये हमारी तरफ से है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस इतना काम कीजिएगा कि जब जिब्रान उस्ताद से मुलाकात हो तो उनको मेरा सलाम कहिएगा, बहुत दिनों से नहीं देखा। ठीक है मेरे भाई, मैं कर दूंगा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आऊंगा मैं दोबारा। ठीक है। ये लो। तुम ये लेने के लिए गए थे मीरान? उसने जबरदस्ती दे दिया मुझे, क्या करता, मैं मना नहीं कर सका उसे। अच्छा तो क्या बताया फिर उसने तुम्हें? मास्टर जिब्रान को जानता है क्या वो? हाँ, उसने तो हमें घर का एड्रेस भी बता दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ तो फिर चलो ना। काश मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देख सकूं। तुम्हारा मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा की वजह से हूँ। उन्हें बेकसूर साबित करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी शायद। चलें क्या? चलो चलते हैं।
तुम खुश हो, बस ये काफी है। गुड इवनिंग जनाब। गुड इवनिंग। यहाँ है क्या? उसने हमें जो एड्रेस बताया था हम वहां पहुंच चुके हैं। लाइट्स तो ऑफ है, कोई घर पर होगा या नहीं? हो सकता है सो गए हो, क्योंकि बुजुर्ग इंसान है, रात काफी हो चुकी। तुम क्या चाहती हो, क्या करें हम? इंतजार करेंगे और क्या कर सकते हैं? सुबह होने में तो अभी बहुत देर है रेहान, तो क्या हम दोनों यहां सारी रात इंतजार करेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, इस वक्त हमने आपको डिस्टर्ब किया। हम दरअसल मास्टर जिब्रान से मिलने के लिए आए थे, जो ज्वेलरी बनाया करते थे। मेरे बाबा हैं, लेकिन वो तो इस वक्त सो गए हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोगों को मेरे बाबा से क्या काम है? क्या उन्हें जगा सकते हैं? हमारे पास एक अंगूठी है, उसके बारे में पता करना है कि वो किसने बनवाई थी। देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। वो तो अब सुबह तक ही जाग सकेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने दवा खाई है, वो गहरी नींद में है। बेहतर यही होगा कि आप लोग सुबह आ जाएं। माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब किया हमने। कोई बात नहीं। चलो। चलो यहाँ रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। हम चाहें तो यहाँ आग भी लगा सकते हैं। सुबह होने में काफी वक्त है अभी। सारी रात इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। मैं तो यहीं पर इंतजार करूंगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। शायद वो सुबह जल्दी उठ जाए तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। तुम जाओ, सुबह आ जाना। रेहान, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर मैं कहीं और रात गुजारने चला जाऊंगा? हाँ ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। सुबह तक हम यहीं रात गुजारेंगे। इसके बाद क्या होगा रेहान? तुम्हारी दादी ने जितने इल्जाम मेरे बाबा पे लगाए हैं वो मिट जाएंगे। मैं अपनी दादी जान की बात नहीं कर रहा हूं रेहान, हमारी बात कर रहा हूं। हमारा क्या होगा इसके बाद? सुबह जब मास्टर जिब्रान सच बताएंगे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सारी जिंदगी तुमने सिर्फ एक धोखे में गुजारी है। आज शायद हम दोनों की आखिरी रात हो एक साथ। आज के बाद शायद हम एक दूसरे से कभी ना मिले। तुम्हें इतना आसान लगता है? क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों साथ हैं रेहान? आसान लगता है? तुम्हें लगता है कि मुझे आसान लगता है? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी तकलीफ होती है। लेकिन तुम्हारी बीवी होने से पहले मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है और हमारे लिए किया है कभी नहीं भूलूंगी। काश तुम वो देख सकते जो सच है, बजाय इसके जो तुम्हें सिखाया और गया। तुम रेहान, क्या तुम्हें जो बताया गया उससे बाहर निकलकर भी सोचने की कोशिश की कभी? मसलन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है तुम्हारे बाबा भी झूठ बोल रहे हो? या सोचा है कि तुम्हारी फैमिली भी तो झूठ बोल सकती है ना? मेरे पापा की आदत नहीं है चाले चलने की मिरान। वो कभी सोच भी नहीं सकते किसी का कत्ल करने का। कत्ल तो दूर की बात, वो किसी को दुख भी नहीं पहुंचा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ भी तुम अपनी दादी जान के बारे में कह सकते हो?
मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहती हूँ मीरान। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो तो रहने दो, मत आओ। लेकिन तुम फिर भी आ गए। अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, चुप रहूंगी। समझ नहीं आता, नहीं समझ आता कि तुम ये सब कुछ कैसे बोल देती हो रियान। कितने सुकून से तुम मुझे जाने का कह देती हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हद से ज्यादा। तुम चाहे मुझ पर गुस्सा करो या जितनी चाहे मुझसे नफरत कर लो, लेकिन इस बात को नहीं जुटला सकती कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या इंसान प्यार करने वालों को इतनी आसानी से छोड़ सकता है? लेकिन तुम इतनी आसानी से कह देती हो। लेकिन देखो, सब कुछ छोड़कर यहां तुम्हारे पास हूं मैं। यहां तक कि तुम्हारे बाबा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने धक्का दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहां हूं। मेरी अम्मी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी यहां हूं तुम्हारे साथ। क्यों हो तुम यहां पर? ये साबित करने के लिए कि तुम सही हो या फिर सच जानने के लिए? तो तुम बताओ मुझे, क्यों हैं हम यहां? कौन लाया है रात में मुझे यहां? तुम्हारी ये खामोशी रियान, तुम्हारी ये खामोशी मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख देती है कि तुम खुद भी जवाब नहीं दे पाती। क्योंकि तुम ये जानती हो, जिस बात का जवाब तुम्हारे खुद के पास भी नहीं है, वो सही हो ही नहीं सकती। हद से ज्यादा टूट चुका हूं मैं रियान, लेकिन तुम नहीं समझ पा रही। मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि चाहकर भी अपने दिल से नहीं जीत पा रही। तुम सोच भी नहीं सकते उस शख्स से मोहब्बत करना कितना मुश्किल है जो मेरे बाबा को मारना चाहता था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया रियान, कुछ नहीं किया मैंने। तुमने एक बार भी सोचा है कि हो सकता है मैं सच कह रहा हूं तुमसे? तुम्हें मेरे बाबा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इस वक्त तुम्हारे बाबा का मसला नहीं है, हमारा है। हमारा? हमारा है? हम दोनों के बीच हमारा कुछ भी नहीं बचा है अब मीरान। हे, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो यहां पर? थोड़ा और शोर किया तो मेरे अब्बू तो क्या, पूरा मोहल्ला जाग उठेगा। आओ चलो, जल्दी आओ। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों के पास कोई जगह नहीं है? चलो आ जाओ मेरे घर, जल्दी आओ। या अल्लाह, ये सब कब खत्म होगा? खिजर ने वो खत अभी तक पढ़ा या नहीं? हो सकता है पढ़ लिया हो। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो? अम्मी, डरे नहीं, मैं हूं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम अचानक आ गए ना। मीरान कहाँ है? रेयान के साथ ही है ना? नहीं पता, हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, शादोलो वालों की तरफ से कोई खबर आई? अम्मी, आप ये सब सोचकर परेशान ना हो। कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब है सब ठीक है। हाँ, यानी मीरान पर इल्जाम लगाने के बाद रेयान आई थी ना, इसलिए पूछा। मुझे लगा कहीं उन लोगों ने कुछ कर ना दिया हो। सब ठीक है ना? जी जी, सब कुछ ठीक है अम्मी। कल रात जो तुमने बातें की थी, मैंने उस बारे में बहुत सोचा। असलान बे वाले हमारी फैमिली हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि असल फैमिली हम दोनों हैं, तुम और मैं। बस तुम मेरा सब कुछ हो बेटा। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, प्यार करो, शादी करो और शादी करके अपना घर बसाओ। बेटा, मैं तुम्हारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। जानती हूँ तुमने कहा था यहीं रहोगे, एक बार फिर सोच लो। हाँ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, नया घर बना लेंगे। अम्मी, आप मेरी वजह से परेशान हो रही हैं।
काश आपसे वो सब न कहता। अम्मी, मैं आपको ऐसे डरी हुई और परेशान हालत में नहीं देख सकता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक साथ रहेंगे। मैं भी बस यही चाहती थी, नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ हो, और नहीं चाहती थी कि किसी को भी नुकसान हो। जो मैं कर सकती थी वो ही किया फिरात। मैं जो अच्छा कर सकती थी वो ही किया मैंने। अच्छा अम्मी, बस अब चुप हो जाएं। आप रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हमारी वजह से जहमत हुई आपको? नहीं, परेशानी की बात नहीं। चाय लीजिए। शुक्रिया। हमारे शोर की वजह से जाग गए ना आप। प्यार में होता है ये सब। अगर मैं किसी को देख लूं तो पहचान लेता हूं। प्यार किसी को खामोश नहीं रहने देता। रात के इस पहर भी पागल बनाकर रास्तों पर निकाल देता है। इनको ना किसी पहाड़ और ना किसी इंसान की परवाह होती है। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरा जैसे दिल करता है मैं वैसा बोल देता हूं। आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मेरा दिल और जुबान एक ही है। कभी कभी दिल कुछ और जुबान कुछ और कहती है ना रियान? सही कह रहे हो। तुम लोगों की तरफ कोई भी देखेगा तो तुम लोगों का प्यार साफ दिखाई दे रहा है। हमेशा अपने प्यार का ख्याल रखना और अपने अल्फाजों से किसी का दिल मत दुखाना। सुबह होने में बहुत वक्त है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ आराम कर लेना चाहिए। नहीं, इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। चलो थोड़ा आराम कर लो। चलो भी। हमारे घर में इतने मेहमान नहीं आते, इसलिए आप लोगों को इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जब प्यार करने वाले नाराज होते हैं तो अंदाजा हो जाता है। आपस में प्यार से रहो, वरना मेरी तरह अकेले हो जाओगे। ठीक है, चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, लेकिन जब अपने बिस्तर पर जाओ तो कोशिश करो किसी से कोई नाराजगी ना रहे। क्योंकि उसके बाद हर आने वाला पल तुम्हें अजियत देता रहेगा और तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते, हत्ता कि तुम अपनी जान ही क्यों ना दे दो। चलो, अब लेक्चर खत्म हुआ, सो जाओ। मैंने तुमसे कहा भी था कि कहीं और रह लेते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया। देखो, अल्लाह भी यही चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें, बस तुम नहीं देख पाते। और बस तुम सुन नहीं पाते हो मीरान। अभी बाहर क्या समझाया था, भूल गए कि हम दोनों अब एक नहीं रहे। बार बार एक ही बात दोहराते हो। अपने इंतकाम की वजह से मेरे बाबा की जान लेनी चाहिए। बस प्लीज, क्यों तुम्हें मेरी हर बात पर गुस्सा आ जाता है? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने तुम्हारे बाबा के साथ कुछ किया भी होता
तो क्या यहां इतनी आराम से तुम्हारे साथ आ जाता, या यहां खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में इतने प्यार से देख रहा होता। जिससे प्यार करती उसके बारे में ऐसा मत सोचो प्लीज। कभी ऐसा नहीं सोचती मैं तुम्हारे बारे में, मगर मेरा दिल गलत निकला, उससे गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे दिल को गलती नहीं हुई। तुम चाहे इस वक्त मेरे दिल की हालत समझने की कंडीशन में ना हो, लेकिन मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे दिल की गहराई में तुम ये बात जानती हो कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हो रेहान, और जानती हो कि मैं झूठा नहीं हूं। कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज तुम यहां मेरे साथ ना होती इस वक्त, बल्कि शायद इस शहर में ही ना होती, बल्कि तुम एक आसमान के नीचे भी मेरे साथ रहने से गुरेज करती। बस कुछ वक्त की बात है रेहान, बहुत जल्द तुम अपने दिल की आवाज सुन सकोगी और तुम्हें मेरी एक एक बात पर यकीन आ जाएगा, और तुम खुद गवाही दोगी कि मेरान बेकसूर है। तुम मुझ पर बिला वजह शक कर रही थी रेहान, मुझे तुम्हारे दिल के इंसाफ पर पूरा यकीन है, और अपने प्यार पर भी। काश ऐसा हो। बाबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है मुझे, क्योंकि वो भी बेकसूर है, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी, तुम नहीं देख सके। सच कहूं तो मैं खुद को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूं। कल सुबह सच सुन लोगी तो खुद तुम्हें यकीन आ जाएगा मेरी बातों पर। चलो सो जाओ। नहीं सोऊंगी। रेहान, इस रूम में कोई सोफा नहीं है, जिद मत करो, सो जाओ प्लीज। मुझे नहीं सोना मीरान। उस शख्स ने कितनी मोहब्बत से हमारे लिए बिस्तर तैयार किया है, अगर हम में से कोई भी नहीं सोया तो बुरा होगा। तुम चुपचाप सो जाओ यहाँ। अब तुम ऐसे बात करी हो जैसे तुम पर मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता। मैंने तुमसे कहा है ना कि सो जाओ प्लीज। सो जाओ तुम, मैं बैठ जाऊंगा साथ। काश कि तुम सच कह रहे हो। काश कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे इंतकाम से ज्यादा हो।